सबसे पहले तो मैं गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर इनको अपनी अभिवादन करता हूँ। और जितने भी महापुरुष इस देश में मानवता के लिए लड़ते रहे और उन्होंने मानवता का अभ्यास करके हमें अच्छा मानव बनने के लिए प्रयास किए, उन सभी महापुरुषों को मेरा अभिवादन है। कंप्यूटर साइंस में एमटेक करने गया, उसके बाद मैंने 3 जगह नौकरियाँ की और फिर चौथी नौकरी मैंने VNIT में जो विशेषकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर करके मैं अभी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। तो कोरोना के टाइम में इसके पहले से किरणु बाला करके एक विद्यार्थी मेरे पास आती थी हरियाणा से, और उससे मेरा परिचय हुआ दीक्षा भूमि पर जो बाबा साहब की दफन की भूमि है, और वहाँ पे हमने काउंसलिंग किया। उसका काफ़ी हमारा इंटरेक्शन होता रहा, उसके बाद फ़ोन पे बातें होते रही। तो उसने मुझे कोरोना के दौरान इस संस्था से जोड़ा, और कोरोना के दौरान फिर मेरा इनसे ऑनलाइन जो कुछ भी वक्तव्य भाषण हुए, जो कुछ भी काउंसलिंग होता गया, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया। ये अम्बेडकर वो है अभी प्रशिक्षण संस्था से, और फिर अनिल सिरोही जी से मेरा परिचय करा दिया गया। और फिर उन्होंने मुझे कुछ बताया कि भाई हमें इस तरीके की लाइब्रेरीज हमने बनाई है और वो लाइब्रेरीज को हमको जोड़ना है और उसके लिए कुछ योगदान हो सकता क्या। तो हमने हमारे नागपुर के साथियों से पूछा और नागपुर के साथियों ने फिर कुछ योगदान कराया है। तो मैं तो केवल एक छोटा सा आदमी करके यहाँ पे आया हूँ, लेकिन सब पूरा श्रेय जाता है पूरे नागपुर के साथी और यहाँ की संस्था जिसने ये सब कार्य को अच्छा रूप दिया है। तो रेणुबाला मैडम और अनिल सिरोही का धन्यवाद मानते हुए मैं भी अपने मुख्य भाषण पे आता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कुछ वक्ताओं ने हमें कहा कि बाबा साहब ने हमें एक मानव करके जीने का, इंसान करके जीने का जो एक जरिया था इस देश में, उसका निर्माण किया। और इस देश में हमें जो एक हमारे पूर्वजों को जो एक इंसानियत के बाहर की जो ट्रीटमेंट मिलती थी, उस ट्रीटमेंट को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जो प्रयास किए, उसमें एक संविधान का एक बहुत बड़ा योगदान है। और फिर उसके बाद हमें उसके पे काम करना है, शिक्षा लेनी है और आगे जाना है, तो ये हम इंसान के माध्यम में आ जाएंगे, इंसान कहलाएंगे। तो ये जो लड़ाई जो चल रही है इंसान बनने के लिए, हमारी जो इंसानियत बताने के लिए कि हम भी इंसान हैं, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई हमें शस्त्रों से नहीं करनी है, ये लड़ाई हमें करनी है। शस्त्र कौन से? अरे बहन वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे मुंह के तीखे शब्द जो होते हैं उसको भी मैं शस्त्र कहता हूँ। तो तीखे शब्दों से नहीं करनी, हमें प्यार से ही करनी है। और प्यार से हम कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा हमारे सामने सवाल है। क्योंकि कोई भी अगर हमें हम जब हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है, वो ट्रीटमेंट उनको गलत ट्रीटमेंट मिलती है, उनको इंसानियत के बाहर की ट्रीटमेंट मिल जाती है। और उसको अगर हमको जवाब देना है तो कैसे जवाब? कोई हमें टीका कर रहा है, कोई हमें गालियाँ दे रहा है, कैसे जवाब दें? क्या गालियों से जवाब दें? ये नहीं होना, हमें प्यार से ही बात करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बात पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ समाज में कि, और घर से भी शुरुआत होती है उसकी, कि हमारे इसमें जो एक हेट्रेड जो होता है, जो चिड़चिड़ होती है दूसरे के बारे में तिरस्कार जो होता है, भले हम मुँह पे अच्छा बात कर लेंगे, लेकिन मन में तिरस्कार जो होता है, फिर तिरस्कार भी हमारा सबसे बड़ा शब्द है। और उस तिरस्कार को हम कैसे निकालते हैं बाहर, ये सबसे बड़ी हमारे सामने चैलेंज है। और इस चैलेंज को करने के लिए हम छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे जो आए हैं, इनका सबसे बड़ा गुण कौन सा दिखाई देता है? ये नाम कटा हो, सबसे बड़ा गुण कौन सा दिखाई देता है? बच्चे में रहेगा ज़्यादा पीछे जाएगा, और वो है उनकी मासूमियत। बहुत मासूम है बच्चे, और इन मासूमियत को हम कैसे उसको निखारते हैं, कैसे सिखाते हैं उसको, और कैसे आगे ले जाते हैं, उसके ऊपर हमारे समाज की आगे की पूरी जो नींव रखी जाएगी उसी के ऊपर रखी जाएगी। क्योंकि अगर हम बच्चों पे चीट करेंगे, हम बच्चों को डांटेंगे, बहुत बुरी तरह से मारेंगे, पीटेंगे, तो हमारे बच्चे भी वैसे बने। क्योंकि बुद्ध ने कहा है एक वाक्य कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो ये जो मासूम बच्चे हैं,
इनको जो हमारी ट्रीटमेंट हमारे फैमिली में मिलनी चाहिए पेरेंट्स के द्वारा, वो बिना मारपीट की होनी चाहिए। ये बात पर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। पता है मुझे कि हरियाणा एक बहुत दंगल वाला और कुश्ती वाला प्रदेश है और यहाँ पे मारपीट तो बहुत कॉमन समझा जाता है, लेकिन बच्चों को जब भी हम परवरिश कर रहे हैं उनकी, तो उनको कोई मारपीट से समझाने की जरूरत नहीं है। उनको प्यार से ही समझाते रहे हम तो समझ जाएंगे। ये बात को अगर हमने जोर दिया तो फिर हम समाज की तरफ आते हैं, बाहर में देखते हैं कि बाहर में कैसे बात है। क्या बाहर में हमको कोई टीका कर रहा है, हमको कोई बुरी तरह से बोल रहा है, तो उसका जवाब हम कैसे, तो उसका भी जवाब हमको प्यार से ही देने का। क्योंकि अगर इंसान करके रहना है और अगर सामने वाला अगर हमें इंसान नहीं समझ रहा है तो वो हमारी गलती नहीं है, उस इंसान की गलती हो सकती है। उसको उसकी गलती का एहसास करा देना हमारा काम रहे, लेकिन वो एहसास कैसा करा देंगे? उससे झगड़ के? बिल्कुल नहीं। और झगड़ के करेंगे हम तो और भी वो इंसान भी हमसे दूर चले जाएगा और हमारे मन में भी वो झगड़ा लेके और भी हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। ये समय बर्बादी का काम जो एंगर करता है या गुस्सा करता है, इससे हमें बचना है और हर पल के लिए बचना है। क्योंकि यही जो होती है, जो नींव रखेगी। बाबा साहब ने जो भारत देश बनाने की बात कही है और एक अच्छे इंसानों का देश बनाने की बात कही है, उसमें जरूरी है। क्योंकि पढ़ाई में कहाँ योगदान करता है बताता मैं क्या। क्योंकि अगर हमारा माइंड अगर गुस्से में नहीं रहा तो हमारा माइंड क्या सोचेगा? फिर हमारा माइंड पढ़ाई की बातें सोचेगा, हमारे भले की बातें सोचेगा। और उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो कार्य हमारे सामने मुख्य होता है उसको हमको मुख्य रूप से काम उसके ऊपर करते रहना पड़ता है। तो उस कार्य के लिए जो मेहनत लगती है वो मेहनत हमसे होने लगेगी और वो मेहनत अच्छे रूप से होने लगेगी। तो मेहनत अच्छे रूप से होने लगेगी और मेहनत जब अच्छे रूप से होने लगेगी तो उसका फल भी हमको दिखाई देगा। तो ये लाइब्रेरी में जब इतने सारे बच्चे आ रहे हैं तो ये बच्चों को अगर हमने प्यार से परवरिश की उनकी, और अगर हमने हमारे गुस्से को कंट्रोल करके उनको जो बातें बतानी है बताते रहे हम, तो शायद हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन ये करते वक्त हमें क्या करना है, हम कैसे गुस्से को कंट्रोल करें? क्योंकि हमें जो बुद्ध ने दो गुणों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और एक बुद्ध का पंचशील या ये जो सब चीजें होती है, ये तो सब, या जय भीम बोलना होता है, ये तो सब हमारे प्रोत्साहन के लिए बोलते रहते हैं। और किसी ने नहीं बोला तो हम चिढ़ते उसके ऊपर, या किसी ने अगर पंचशील के तो चप्पल पहन के बोल दिया या कुछ बोल दिया तो हम चिढ़ देते हैं। उससे मुझे कोई मतलब नहीं लगता। मुझे लगता है कि बुद्ध ने जो बातें बताई है उसमें सबसे महत्व की बात बताई है उसने, कि हमें जो भी बात करनी है सामने वाले की, क्या उस वक्त जरूरी है बात करना, ये समझ लो पहले। अगर वो जरूरी है तो क्या वो प्यार भरी है? अगर प्यार भरी नहीं है, कुछ डांटने वाली तो फिर से सोचिए आपकी बोलना क्यों नहीं बोल। और अगर बोलते हैं उसको प्यार, डांटने का ही रूप देने का है, तो उसको प्यार से भी बोला जा सकता है। चिल्ला के डांटने की जरूरत नहीं होती, प्यार से बोल के भी हम डांट सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हमने बोला अच्छा होता है। और बुद्ध ने ये भी कहा है कि जो भी किसी व्यक्ति के बारे में भी हमको अगर कोई बात करनी है तो उस व्यक्ति के बारे में अच्छी बात अगर करनी है तो करिए, नहीं तो मत करिए। तो ये सब बातें होती है कि जो हमको हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है, हमारे व्यक्तित्व को बनाती है। और यही व्यक्तित्व हमारा फिर समाज में जाके, हमारे ऑफिस में जाके, या फिर हमारे बाहर के जो व्यवहार होते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया तो हमें वैसे लोग मिलना शुरू हो जाता है। जैसा आप सोचेंगे वैसे लोग मिलेंगे आप। अगर आप प्यार भरा सोच लेके समाज में जाएंगे और अपने काम करेंगे तो आपको प्यार भरे लोग ही ज्यादा मिलेंगे। तो बुद्ध के बारे में एक स्टोरी बताते हैं, वो कह के मैं एंड करता हूँ। इस स्टोरी में बताई जाती है कि बुद्ध को एक आदमी ने बहुत गालियाँ देने का सोचा, बहुत आके भला बुरा कहता रहा, बुद्ध को बहुत भला बुरा कहता रहा, लेकिन बुद्ध बिल्कुल चिढ़े नहीं उसको। तो वो फिर उसने हर तरीके से कोशिश किया, फिर थक गया। फिर उसने बुद्ध को पूछा कि तुम चिढ़े क्यों नहीं मेरे? तो बुद्ध ने उसको बोला कि आपने जो अगर किसी के लिए गिफ्ट लाया, कोई चीज भेंट करके लाई, और वो भेंट वस्तु अगर उस व्यक्ति ने नहीं ली तो वो भेंट किसकी रहती है? तो वो व्यक्ति बोला क्या वो मेरे पास ही रहेगी, मेरी भेंट रहेगी, मैंने बुद्ध को वो व्यक्ति को दी नहीं अभी तक, उसे स्वीकार नहीं की। तो बुद्ध ने कहा कि उसी तरीके से आपने जो गालियां मुझे दी वो मैंने स्वीकार ही नहीं की, तो फिर वो आपके पास ही रहेगी। अब ये बोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं
जब समाज में अगर मैंने यहाँ पे किसी व्यक्ति को खड़ा किया, उसको गालियाँ दी और उसने अगर ये बुद्ध का ये वचन मुझे बताया, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छे से बता सकेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर हमें? तो उसके लिए मैंने बहुत सोचा, इस स्टोरी के ऊपर मेरे को कई दिनों से ये स्टोरी पता थी, लेकिन मेरे को समझता ही नहीं था कि बुद्ध को कैसे जमा होगा। फिर मैंने बहुत सोचा और फिर बुद्ध के बारे में पढ़ता रहा, बुद्ध के व्यवहारों को यानी कुछ इसमें देखता रहा, कुछ लोगों में जाके सुनता रहा और फिर सोचते मुझे एक दिन स्ट्राइक हो गया उसका आंसर ऐसा था कि हमें वो व्यक्ति के बारे में एक लविंग काइंडनेस या उसके बारे में प्रेम आदर भाव हमारे मन में पहले से ही रहना चाहिए। इंसान के बारे में प्रेम और आदर भाव रहना चाहिए। अगर हमारे पहचान का व्यक्ति है तो उसके बारे में प्रेम रहना चाहिए, अगर हमारे पहचान का व्यक्ति नहीं तो प्रेम आदर भाव रहना चाहिए। अगर ये प्रेम आदर भाव रहा तो ही हम उसने लाया गालियों का गिफ्ट अस्वीकार कर सकते, वरना वो हमें गालियाँ चिढ़ाते रहे, हमें प्रोवोक कर देगी, वो उसको रिटेलिएट करने की, उसको जवाब देने की। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैसा लाए हम लोगों के बारे में प्रेम भाव, कैसा लाए हम हमारे जो अपने होते हैं उनके बारे में प्रेम भाव। तो अपने बारे में प्रेम भाव लाने के लिए हमको वही तो मैंने बात कही है कि उनको डांटने की कोई जरूरत नहीं। कोई गलती करता है तो उसको बार बार बोलने की नौबत आती है तो उसको बार बार प्यार से बोलते रहिए। खास करके माताएं जो होती है अपने बच्चे को बोलती है कि मेरे को कितनी बार बताना पड़ता है तुझे ये चीज ऐसी रख वैसी रख, नहीं तो पीठ में झपाटा मिल जाता है। तो वो सब बंद करिए और उनको प्यार से बताते रहिए क्योंकि उसमें आपका ही स्वार्थ है, क्योंकि आपका भेजा गर्म नहीं होगा, आपको बीपी नहीं होगा और आप अच्छे से वो सुधर जाएगा इंसान कभी ना कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने नजदीक के व्यक्तियों के बारे में प्रेम से बात करने का। अगर जो अनोखी व्यक्ति है, हमारे लिए अनोखे व्यक्ति है, वो उनके बारे में कैसे प्रेम भाव लाना, तो उनके बारे में यही सोचते हैं कि ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि वही आइडेंटिटी हमारी होती है। क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है अगर पुरानी आइडेंटिटी के साथ रहे, जैसे हमारी जाति की आइडेंटिटी लेके अगर हम आगे चले तो हमारा प्रोग्रेस ज्यादा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें आइडेंटिटी एक ही लेने की है, अगर नई आइडेंटिटी लेने की है वो यानी इंसान की आइडेंटिटी, मानव की आइडेंटिटी। हम मानव है, ये भी मानव है और हमारे दोस्त भला ही आज वो भला बुरा कह रहे हैं हमको, हम उन्हें मौका देंगे, उनको समझ जाएगी उनकी गलती, या फिर अगर मैं गलती कर रहा हूँ ना तो मैं जाके माफी मांगूंगा बाद। इस तरीके से अगर हमने व्यवहार करना शुरू कर दिया तो किसी भी इंसान के बारे में प्रेम भाव शुरू हो जाएगा। और खास करके बहुजन समाज के लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि भारत देश में उनको प्रेम का ये उनका शस्त्र बहुत तेजी से आगे चलाना, क्योंकि वही एक शस्त्र है जो हमको भारत देश में बांध के रखेगा। अगर हमने हमारे आइडेंटिटी, जो पुरानी आइडेंटिटी को लेकर अगर काम करते रहे और तीखे शब्दों में उनसे व्यवहार करते रहे या उसके जवाब दिखाई से देते रहे तो हमारा देश एक नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सच है। भला ही आज वो गलत रह रहे ऐसे लगता है अपने को, लेकिन उसका जवाब हमको प्रेम से ही देने का है और किसी देने का नहीं, ऐसा मुझे लगता है। शायद ही मेरे विचार आपको पट रहे होंगे कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मेरा ये वक्तव्य शांति से सुना और मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि ये संस्था अपनी प्रगति करती रहे और आप सब इसका फायदा लेते रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।